गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 7th क्लास के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है सोर्सेज ऑफ फूड। तो इसके अंतर्गत मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। आप जो जो मैंने पैराग्राफ आपको पढ़ाए हैं उन सब की है ना वीडियोस देखकर आप उनका जो हिंदी अर्थ है वो अच्छे से समझ लेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे और फिर बुक वर्क करना आपको सरलता होगी, आसानी होगी और क्वेश्चन एंड आंसर्स याद करने में भी ईजी होगा, है ना। इसलिए आप पूरा फोकस किस पे देना चाहिए आपको, जब मैं आपको बुक का चैप्टर पढ़ाऊँ तब आप चैप्टर पे पूरा ध्यान दें, ठीक है ना। आप सभी ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा ऐसा मानते हुए आइए बुक वर्क की ओर चलते हैं, ठीक है। बुक वर्क आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये गारंटी है, लेकिन कब? यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं। तो लिखा हुआ है अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रोप्स का, इंसेक्टिवोरस का, पैरासाइट का या होस्ट का? देखो, ऑटोट्रोप्स आपको पता है, ऐसे पौधे जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस आप जानते हैं, है ना, जो यानी इंसेक्ट्स को खाते हैं ऐसे पौधे, है ना। पैरासाइट जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, है ना, परजीवी जिन्हें कहा जाता है। होस्ट प्लांट ये भी आपको पता है, जो है ना, होस्ट प्लांट मैंने आपको बताया था कि दो पौधे साथ रहते हैं ना, एक पौधा दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करता है। तो पहला पौधा दूसरे पौधे से जब भोजन प्राप्त करता है तो अब दूसरे पौधे को होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये सब आपका पढ़ा हुआ है। तो एक बात देख के बताओ, आपके याद होना चाहिए, आप बुक में देख लेंगे अच्छे से। अमरबेल क्या होता है? पैरासाइट होता है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से समझ सकते हैं, अन्यथा जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है वो ढूंढ भी सकते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड है ना, किसके रूप में, किसकी फॉर्म में इकट्ठा होता है? किसकी फॉर्म में इकट्ठा होता है? प्रोटीन की फॉर्म में इकट्ठा होता है, ठीक है। बुक से ही है सब कुछ, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो आप इसे समझ जाएंगे। देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन। उसने कहा कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी ऐसा पौधा जो कीटों को पकड़ के खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है। तो कौन सा है? आप जानते हैं, पिचर प्लांट, है ना। पिचर प्लांट मैंने पढ़ाया था आपको। इसके बाद देखें, टिनी पेयर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ आर। जो छोटे छोटे टिनी पेयर्स हैं ना, छोटे छोटे जो पेयर होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, पत्ती के नीचे वाले सरफेस पे, उसे आप क्या कहते हैं? आप पढ़ोगे इसमें, ये जो सिंथेसिस पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस, उसमें पढ़ोगे तो उसे आप क्या कहते हैं? स्टोमेटा, है ना, मैंने बताया था। इसके बाद देखें, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर। 2 ऐसे जीव जो लिविंग माने रहते हैं साथ साथ, टुगेदर माने साथ साथ, एंड बोथ बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर आर नोन एज। और दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? लाभ देते हैं। बोथ माने दोनों, बेनिफिटिंग माने एक तरीके लाभ देना। दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, सिम्बायोन्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को आप सिम्बायोसिस कहते हैं। तो सब आपका पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखें, द स्ट्रक्चर्स इन सेल्स। सेल्स में जो स्ट्रक्चर होता है, दैट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्या रखता है? क्लोरोफिल रखता है। उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? मैंने बताया था, टैबलेट की तरह संरचना होती है स्ट्रक्चर, उसे आप कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद देखो, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वाटर की, क्लोरोफिल की एंड सनलाइट की। सनलाइट की आवश्यकता होती है, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं, पहला दूसरे वाले को लाभ दे रहा है, दूसरा पहले वाले को लाभ दे रहा है। ऐसा रिलेशनशिप मैंने अभी तो बताया आपको क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस, ठीक है ना, सिम्बायोसिस। देखो, इसके बाद स्टार्च टर्न्स आयोडीन। जो स्टार्च है वो टर्न्स माने बदल जाता है, किस में? आयोडीन में बदल जाता है। तो क्या देता है? विद डीप ब्लू ब्लैक कलर। जब स्टार्च आयोडीन में बदलता है ना तो कैसा रंग देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट। सोलर एनर्जी कैप्चर्ड माने पकड़ी जाती है ना, एब्जॉर्ब की जाती है। कौन से पिगमेंट के द्वारा? मैंने आपको पढ़ाया था जब फोटोसिंथेसिस, तो ये बताया था कि एक हरे पौधों में एक पिगमेंट होता है ना, हरे रंग का, जिसे आप क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो है वो आपकी क्लोरोफिल के द्वारा ही क्या की जाती है? कैप्चर की जाती है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये करेक्ट ऑप्शन और ये फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद देखो, आप ट्रू एंड फॉल्स जो हैं इन पे भी आप खुद वर्क करके लाएंगे ना, इन्हें देखेंगे और साथ में जो मैच द लिस्ट हैं इन पे भी आप वर्क करेंगे। कल मैं फिर इसे आपको करा दूंगा, ठीक है। साथ में आप, यदि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप चैप्टर पढ़ें, लास्ट की जो वीडियो हैं, प्रीवियस वीडियो हैं चैप्टर पे, उन्हें अच्छे से देखें। और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप बुक